डियर स्टूडेंट्स, तो आज का क्लास ट्रिगोमेट्री के साथ। जो ट्रिगोमेट्री है ये हमारे एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 8 में है और हमारे ये 10th क्लास के लिए एग्जाम के व्यू से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हम लोग ट्रिगोमेट्री की शुरुआत आज शुरू से करेंगे जो कि हमारा 8.1 में है। और सबसे पहले इसको हम लोग ऐसे समझेंगे कि ट्रिगोमेट्री होता क्या है, क्योंकि किसी चैप्टर को जानने से पहले उसका इंट्रोडक्शन हमको जानना बहुत ज़रूरी है। तो ट्रिगोमेट्री हमारा, इसका जो शाब्दिक हिंदी होता है यानी शाब्दिक जो अर्थ होता है हिंदी में वो हमारा होता है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति कहने का मतलब होता है कि तीन कोनों का माप, जो तीन कोनों का माप होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति। इसको हम तीन वर्गों में ऐसे तोड़ेंगे, त्रिकोण और मिति। यानी त्रि कहने का मतलब होता है तीन, कोण तो आप लोग जान ही रहे हैं कि दो रेखाओं को आपस में मिलने से जो झुकाव उत्पन्न होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। तो तीन कोण और मिति का मतलब हो गया माप, यानी तीन कोनों का जो माप होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री। अब हम लोग को ये जानना है कि ट्रिगोमेट्री होता क्या है। तो हम इसको अगर परिभाषित करें तो अपने शब्दों में ऐसे बोल सकते हैं कि रेखाओं और कोण के बीच में जो संबंध स्थापित करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं। सबसे पहले इसको जानने से पहले एक छोटा सा बेसिक है जो कि है कि जब भी ये हमारा ट्रिगोनोमेट्री यूज होगा हमारा समकोण त्रिभुज में यूज होगा। कौन सा त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो सबसे पहले इसको जानेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है। ये तो हमको पता है कि इसमें तीन भुजाएं, तीन कोण होती हैं और इसका जो एक कोण होता है हमारा कितना होता है, समकोण होता है, यानी 90 डिग्री होता है। समकोण कहने का मतलब ही होता है 90 डिग्री, जिसका एक कोण क्या हो जाएगा 90 डिग्री, वो क्या कहलाएगा, तो समकोण त्रिभुज कहलाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। तो हम लोग देखेंगे बच्चों कि जो हमारा एबीसी है एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया गया है जिसमें जो कोण बी हमारा है वो समकोण है यानी 90 डिग्री है। अब हम लोग आगे समझेंगे, इसमें तीन रेखाएं हैं, कौन सा हाइपोटेनस होगा, कौन सा बेस होगा और कौन सा मेरा क्या होगा। तो हाइपोटेनस होता है परपेंडिकुलर और बेस, इसमें तीन इसका क्या होता है। तो देखिए हाइपोटेनस किसे कहेंगे, परपेंडिकुलर किसे कहेंगे, बेस किसे कहेंगे। सबसे पहले इस बेसिक को हम लोग जानेंगे। तो कहलाता है कि जो हमारे राइट एंगल ट्रायंगल का, हमारे राइट एंगल ट्रायंगल का जो 90 डिग्री का एंगल होगा उसके सामने वाली भुजा, सामने वाली भुजा कहा जाए तो क्या हो जाएगा हमारा, बी का जो सामने का भुजा क्या है, AC, उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कहे तो कर्ण। दूसरी भाषा में हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो समकोण त्रिभुज की जो सबसे लंबी भुजा होती है उसको हम लोग बोलते हैं कर्ण। तो आप लोग देख रहे हैं कि ABC हमारा समकोण त्रिभुज है, इसको जो सबसे लंबी भुजा कौन है, तो AC है। जो AC हमारा है क्या हो जाएगा, कर्ण, यानी इसको हम लोग बोलेंगे कर्ण। क्या बोलेंगे हम, कर्ण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस। अब जानेंगे हम लोग कि कर्ण तो हो गया, ठीक है, अब किसे लंब बोलेंगे और किसे आधार बोलेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि जो थीटा होता है उसके सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। सपोज मैंने इस एंगल को थीटा माना, सपोज मैंने इस एंगल को थीटा माना, तो इसकी जो सामने वाली भुजा है यानी ए की सामने वाली भुजा क्या हो गया, BC, ये हमारा क्या हो गया, लंब। क्या हो गया, लंब। आप लोग बोल सकते हैं कि सर क्या मैं सी को थीटा नहीं मान सकता हूँ, तो आप पे डिपेंड है। मैं यही बात को फिर से दोहरा रहा हूँ कि हम अगर थीटा ए को मानूंगा तो लंब हमारा BC हो जाएगा। आप लोग अगर थीटा इस एंगल को मानते हैं तो इसके सामने वाली भुजा AB क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ पे थीटा ए को माना तो इसके सामने भुजा लंब हो जाएगी। लेकिन आप अगर बोल रहे हैं कि सी को थीटा मानिए तो ठीक है, आपकी बात को मान लिया जाए। अगर हम सी को थीटा मानते हैं तो हमारा लंब कौन हो जाएगा, एक सेकेंड, हाँ, अगर हम लोग सी को थीटा मानते हैं तो हमारा जो लंब AB है क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। अब जो हमारा नीचे का बेस बचा यानी कि लंब और कर्ण के बाद जो हमारा बचेगा क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा, जो हम लोग बेस कहते हैं। क्या कहते हैं, बेस। यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा समझने में। आई होप आप लोग को वीडियो यहाँ तक समझ में आ रहा होगा और आप लोगों ने समकोण त्रिभुज से क्या किया, बाकी हुआ। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। कह रहा है कि इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B AB 24 सेंटीमीटर BC 7 सेंटीमीटर डिटरमाइन साइन ए एंड कॉस ए। कह रहा है कि हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है। क्या दिया गया है, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज बोलते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है
जिसका बी है जो समकोण है, देखिए आप लोग के सामने यहाँ पे बी क्या है, समकोण है। बी समकोण कहने का मतलब बी हमारा कितना डिग्री, 90 डिग्री है। तो बी हमारा 90 डिग्री है। ए बी का मेरा दिया हुआ है कितना, ए बी दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। तो मैं ए बी को लिख देता हूँ 24 सेंटीमीटर। और हमारा बी सी कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो बी सी 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब हमको कहना है, क्वेश्चन में दिया डिटरमाइन साइन ए और कॉस ए, यानी ए को थीटा मानकर, किसको, ए को थीटा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन ए, ए कहने का मतलब हमको थीटा किसको मानना है, ए को, यानी इसको थीटा मानना है। ए को थीटा मान के हम लोग को साइन और कॉस के टर्म में इसका वैल्यू निकालना है। तो हम लोग देखेंगे ट्रिगोमेट्री में, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ट्रिगोमेट्री में कितने फलन होते हैं। टोटल 6 टर्म होते हैं। कौन कौन, तो हम एक बार यहाँ पे लिख देते हैं, आप लोग कॉपी पे नोट जरूर करें। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और हमारा कॉट थीटा। हमारे ट्रिगोमेट्री में टोटल 6 फलन होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। दूसरी बात हम लोग ये भी जानेंगे कि जो हमारा साइन होता है इसका उल्टा कॉसेक थीटा होता है, यानी साइन किसी में बदलता है, कॉसेक में, कॉस बदलता है सेक में और टेन बदलता है कॉट में। यानी कहने का मतलब है कि जो साइन है उसका रेसिप्रोकल कौन है, कॉसेक थीटा। हम लोग दूसरी भाषा में ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो साइन थीटा है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक थीटा, यानी जो साइन है किसका अपोजिट है, कॉसेक का। या फिर कॉसेक थीटा को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। ये दोनों चीज सिमिलर है, सिमिलर कहने का मतलब दोनों चीज बराबर है, यानी साइन कॉस में बदलेगा, सॉरी साइन कॉसेक में बदलेगा, कॉस सेक में बदलेगा और टेन हमारा कॉट में बदलेगा। तो आप लोग यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए इसको मिटा के हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं बिना टाइम को व्यतीत करते हुए। तो देखिए हमारा इसमें अगर हम ए को लंब, यहाँ पे ए को थीटा माने तो इसकी सामने की भुजा क्या है, बी सी है, जो क्या हो गया लंब। यानी कहने का मतलब कि मेरा लंब 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है और जो है ए बी क्या बचा, ए बी बचा। ए बी कितना है 24 सेंटीमीटर। तो 24 सेंटीमीटर यहाँ पे क्या हो गया बाबू, आधार हो गया। कैसे, क्योंकि जो हमारा 90 डिग्री है इसकी सामने की भुजा कर्ण हुआ, ये तो कन्फर्म है। तो सबसे पहले हम लोग कर्ण निकालेंगे। कर्ण निकालने के लिए क्या होता है, कर्ण निकालने के लिए होता है फॉर्मूला हमारा अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब मेरा कितना दिया हुआ है, तो लंब दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर यानी 7 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है ए बी 24 सेंटीमीटर यानी 24 का स्क्वायर। अब देखिए 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और 24 का जो स्क्वायर कितना होता है 576 यानी 576। दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 625 यानी 25 सेंटीमीटर। यानी जो हमारा हाइपोटेनस है कितने आया 25 सेंटीमीटर। अगर आप लोग यहाँ तक समझ में आएगा तो हम इसे मिटाते हैं ताकि हम क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर पाएं। अब हमारा जो समकोण त्रिभुज है यानी राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका तीनों हमको टर्म मालूम हो गया है। मुझे लंब भी पता है, आधार भी पता और कर्ण भी पता है। अब हम लोग साइन और कॉस के टर्म में इसको हम वैल्यू निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि साइन ए बराबर क्या होता है, यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण। अब हम लोग बताएं कि यहाँ पे थीटा होता है, थीटा की जगह मैंने ए रखा क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमारे गिवन है थीटा किसे लेना है ए को, तो ए के लिए हमारा लंब कौन हो जाएगा तो 7 सेंटीमीटर यानी BC लंब, और कर्ण कौन है हमारा AC हो गया कर्ण। तो हम यहाँ पे बारी बारी से वैल्यू रख देंगे। तो VC का वैल्यू कितना है ट्रायंगल में 7 सेंटीमीटर, तो हम लोग 7 रख देंगे। और नीचे कितना हमारा AC, तो AC हमारा कितना है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए तो साइन ए का वैल्यू आपको पता होगा कि नहीं,
साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण, यहाँ पे थीटा इसे लेना तो लंब इसके लिए हो गया, कर्ण ये हो गया। अब हमको दूसरा क्या निकालना है, कॉस ए। कॉस ए इसके लिए कह रहा है, कॉस ए के लिए। तो अगर हम कॉस के टर्म में चलते हैं, इसको थीटा मानते हैं, ठीक है। तो कॉस बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो अगर हम ए को थीटा मानते हैं तो इसके लिए बेस कौन हो जाएगा, तो बेस हमारा ए बी हो जाएगा। कैसे, क्योंकि जो थीटा होता है उसके सामने की जो भी भुजाएं होती है वो हमारा लंब कहलाता है, यानी परपेंडिकुलर कहलाता है। तो अगर हम ए को थीटा मानते हैं तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। तो जब हमारा परपेंडिकुलर बीसी हो जाएगा और ये एसी हाइपोटेनस है, तो एक और रेखा बचा यानी ए बी बचा, वो क्या बचेगा, हमारा बेस बचेगा। यानी हमारा क्या लिखेंगे इसको, कॉस ए बराबर आधार बटा कर्ण, यानी कि बेस। तो इसका बेस कौन हो जाएगा, हमारा ए बी हो जाएगा, यानी आधार बटा कर्ण। अब बताइए इसका आधार क्या हो गया, ए बी हो गया, और कर्ण नहीं बदलता है। कर्ण कभी भी, जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है उसका कर्ण कभी नहीं बदलता, लंब बदलेगा और आधार बदलेगा, और दोनों किसके अनुसार, तो थीटा के अनुसार। तो चलिए ए बी का वैल्यू कितना है बाबू, तो ए बी का वैल्यू हमारा 24 सेंटीमीटर है, और ए सी का वैल्यू, तो ए सी का वैल्यू नहीं बदलता, अभी आपको बताएं, तो 25 सेंटीमीटर, 25। चलिए तो हमारा साइन और कॉस का वैल्यू पता हो गया। अब हमको उसी तरह से साइन सी को और कॉस सी को निकालना है, यानी कि इस बार हमको क्या करना है कि जो एंगल है सी को मानना है। जब थीटा किसको मानना है, हमको सी को मानना है, यानी सी को अभी थीटा मान के और हमको बनाना है। तो जब हम सी को थीटा मानेंगे तो इस बार लंब कौन हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, और आधार कौन हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, क्योंकि मैंने इस बार थीटा किसको माना है, सी को, ठीक है। अब हमको बताइए कि साइन के लिए, साइन के टर्म में सी को जो थीटा मानेंगे तो इसके लिए क्या हो जाएगा, तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो अगर सी को मैं थीटा मानता हूं तो सी के लिए कौन हो जाएगा, लंब मैंने परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, ए बी, यानी साइन सी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी, यानी कि लंब, डायरेक्ट लिख रहा हूं, और बटा ए सी। ए बी का वैल्यू कितना है, 24 सेंटीमीटर, तो हम लिख देंगे 24, और ए सी का वैल्यू हमारा कितना है, 25। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। और इसी टर्म में कॉस सी का वैल्यू पूछा है, कॉस सी का। तो हमारा सी को अगर एंगल माने हैं तो इसके लिए हमारा जो आधार कौन हो जाएगा, बेस कौन हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो थीटा होता है इसकी सामने की भुजा लंब कहलाती है, परपेंडिकुलर कहलाता है, यानी कि ये भी यहाँ पे क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो हमारा बीसी क्या हो गया, बेस। यानी हम लोग लिख सकते हैं कॉस बराबर आधार बटा कर्ण। आधार क्या है, बीसी, और कर्ण क्या है, एसी। बीसी का वैल्यू कितना है, तो हमारा 7 सेंटीमीटर है, और एसी कितना है, तो हमारा 25 सेंटीमीटर है। तो आपका साइन कॉस, यहाँ भी साइन कॉस दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पे एंगल का बस बदला गया, क्योंकि यहाँ ए के फॉर्म में पूछा गया, यहाँ सी के फॉर्म में पूछा गया, यानी एक बार एंगल ए को मानना, दूसरी बार सी को मानना है। तो आपका जो हमारे ट्रिगोमेट्री का फर्स्ट क्वेश्चन था 8.1 का, यही था। आप लोग इसको पॉज करके जरूर प्रैक्टिस करें। अगर आप लोग चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, और वीडियो को कंटिन्यू